दोस्तों पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और उसके पास ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिन्हें अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो दक्षिण एशिया की बदलती तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। पाकिस्तान में चीन और तुर्की से विमानों की आवाजाही, भारत का आर्मीनिया और अफगानिस्तान के साथ बढ़ता संपर्क, पाकिस्तान में आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत और अमेरिका का बदला हुआ रुख, ये सारी बातें अपने आप में अलग अलग खबरें हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ सकता है और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जैसी किसी कार्रवाई की संभावना बन रही है? सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में चीन और तुर्की से आने वाले विमानों की। 18 से 20 अगस्त के बीच पाकिस्तान में चीन और तुर्की से कई कार्गो विमान की आवाजाही की खबरें सामने आई। इन विमानों ने पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस और एयरपोर्ट पर लैंड किया और कुछ सामान उतारने के बाद वापस चले गए। इनमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आसपास का इलाका और नूर खान एयरबेस जैसे स्थान महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन विमानों में क्या सामान आया था। इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। पाकिस्तान, चीन या तुर्की की तरफ से हर सामान की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन जब किसी देश में एक के बाद एक विदेशी कार्गो विमान आते हैं, खासकर ऐसे समय में जब उस देश के दूसरे देश के साथ रक्षा संबंध तेजी से बढ़ रहे हो, तो दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी निश्चित रूप से उस पर नजर रखती है। भारत के लिए भी ये कोई सामान्य बात नहीं होगी, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है और तुर्की भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। इसीलिए इन दोनों देशों से पाकिस्तान में होने वाली किसी भी बड़ी सैन्य या लॉजिस्टिक गतिविधि पर भारत की नजर होना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग इसी समय भारत की तरफ से आर्मीनिया के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश दिखाई देती है। 17 अगस्त के आसपास भारत और आर्मीनिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत और संपर्क की खबरें सामने आई। भारत पहले से ही आर्मीनिया को कई तरह के रक्षा उपकरण दे चुका है। इनमें पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक तोप जैसे हथियार शामिल है। अब आप सोचेंगे कि भारत आर्मीनिया पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। इसका जवाब समझने के लिए आपको आर्मीनिया और अजरबैजान के संबंध समझने होंगे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से तनाव और संघर्ष रहा है। दूसरी तरफ अजरबैजान के तुर्की और पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध है। तुर्की और अजरबैजान को अक्सर एक दूसरे का करीबी सहयोगी माना जाता है, जबकि पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में भारत का आर्मीनिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना सिर्फ एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है, इसके पीछे भारत का अपना रणनीतिक हित भी हो सकता है। भारत जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ रक्षा संबंध बना रहा है, उससे साफ है कि वह अपनी सुरक्षा को केवल अपनी सीमा तक सीमित नहीं रखना चाहता। भारत ने पिछले कुछ समय में आर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अटैक्स आर्टिलरी गन, रडार और दूसरे सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध पहले से मौजूद है और अब उन्हें और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह साइप्रस के साथ भारत के संबंध भी महत्वपूर्ण है। तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ऐसे में भारत का साइप्रस के साथ सहयोग बढ़ाना तुर्की के लिए एक अलग तरह का संदेश हो सकता है। यानी एक तरफ तुर्की पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आर्मीनिया और साइप्रस जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। भारत ने अफगानिस्तान को समय समय पर दवाइयों और मेडिकल सामान भेजा है। हाल ही में भी भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए मेडिकल सप्लाई भेजे जाने की खबर सामने आई। पहली नजर में ये केवल मानवीय मदद दिखाई देती है और वास्तव में मेडिकल मदद का अपना मानवीय महत्व है, लेकिन रणनीतिक नजरिए से देखें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर पहले से कई सुरक्षा समस्याएं हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर तनाव रहा है। इसीलिए अफगानिस्तान के साथ भारत के बढ़ते संपर्क को पाकिस्तान बहुत ध्यान से देखता है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक हितों को काफी महत्व दिया है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को भी इसी नजरिए से समझना होगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान से दूर हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की प्राथमिकता पहले जैसी नहीं है। कश्मीर को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से दिए गए बयानों पर भी चर्चा हुई है। अगर अमेरिका का कोई वरिष्ठ अधिकारी कश्मीर को पाकिस्तान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है, तो पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से ध्यान देने वाली बात होगी।
अब पाकिस्तान के अंदर की स्थिति समझिए। हाल के संवैधानिक और कानूनी बदलाव के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ताकत और भूमिका को लेकर काफी चर्चा है। पाकिस्तान में सेना का प्रभाव पहले से ही बहुत ज्यादा रहा है। अब अगर सेना की शीर्ष नेतृत्व के पास और ज्यादा अधिकार आते हैं तो इसका पाकिस्तान की सुरक्षा और विदेश नीति पर असर पड़ सकता है। आसिम मुनीर पहले से पाकिस्तान के सेना प्रमुख है और उन्हें फील्ड मार्शल का पद भी दिया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान में रक्षा व्यवस्था से जुड़े बदलाव के कारण सेना के अलग अलग हिस्सों के बीच कमान और जिम्मेदारियों को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है। इससे पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और मजबूत होने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी शक्तियां एक ही सैन्य नेतृत्व के पास आने से क्या होगा। इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान में सेना की भूमिका पहले से ही बहुत बड़ी है और ऐसे बदलाव उस भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। इसी बीच भारत में पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की खबरें सामने आई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी और कथित नेटवर्क को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। यहाँ भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के कई कोनों से अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया है और इनका पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई नई कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के सामने इस समय कई आंतरिक समस्याएं हैं। बलूचिस्तान में हिंसा, खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता उसके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में अगर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर भी उसका असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत साफ समझनी होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर समस्याएं हैं, ऐसे में अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और जिस तरह की ये खबरें आ रही है वो उसी तरफ इशारा करता है। अब चलिए चीन की बात को भी समझते हैं। कई लोग पूछते हैं कि अगर भारत और चीन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ काम कर रहे हैं तो चीन पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है। इसका जवाब है, देश अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ संबंध रखते हैं। भारत और चीन कुछ मुद्दों पर साथ काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। चीन के लिए पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पाकिस्तान में चीनी निवेश और भारत के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन, ये सभी कारण चीन के लिए पाकिस्तान को महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत भी अपनी तरफ से यही करता है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस देता है, इंडोनेशिया और दूसरे देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत करता है। इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में देश केवल एक गठबंधन पर निर्भर नहीं रहते, वे कई देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों पर अपने संबंध मजबूत करते हैं। यही कारण है कि चीन के द्वारा पाकिस्तान की मदद करना या पाकिस्तान को अन्य सैन्य उपकरण देना, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान का साथ देता आया है सैन्य स्तर पर, जबकि भारत के साथ निवेश के ऊपर ध्यान देता है। चलिए अब वापस आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के सवाल पर। क्या ये जल्दी हो सकता है? आज की तारीख में ये कहना सही नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 निश्चित रूप से होने वाला है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को लेकर दुनिया की नजर बनी हुई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा आतंकी हमला या गंभीर उकसावे की घटना होती है तो भारत की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में काफी सख्त हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संदेश पहले ही जा चुका है कि भारत आतंकी हमलों को केवल बयान देकर छोड़ने की नीति पर नहीं रहना चाहता। इस समय असली कहानी यही है कि पाकिस्तान एक तरफ चीन और तुर्की के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि भारत दूसरी तरफ आर्मीनिया, साइप्रस और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है, इसीलिए आने वाले दिनों में हर छोटी घटना महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी एयरबेस पर विमान उतरना, किसी देश के साथ रक्षा संबंध होना, किसी बड़े नेता का बयान आना या किसी सीमा पर अचानक गतिविधि बढ़ना, इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखने की बजाय पूरे क्षेत्र की तस्वीर के साथ देखना होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार चीन और तुर्की से कार्गो जहाज पाकिस्तान के अंदर उतर रहे हैं, इसका असर आने वाले समय में क्या होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ सकता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।